हेलो डियर सोल्स, कैसे हैं आप। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंसेस्ट्रल हीलिंग पे। ट्विन फ्लेम जर्नी में एंसेस्ट्रल हीलिंग क्या होती है, कैसे इसे समझें और इसको हील करना क्यों जरूरी है। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन होते हैं हमारे एंसेस्टर्स। हमारे एंसेस्टर्स होते हैं हमारे पेरेंट्स की पूरी लीनिएज, जो हमारे पापा की लीनिएज एंड हमारे मॉम की मदर साइड की लीनिएज, जो हमारे डैड साइड का, पिता के साइड का पूरा खानदान, जहाँ से उनकी पूरी लीनिएज, उनके जैसे उनके पितृ, उनके पूरे खानदान जहाँ से वो शुरू हुआ, वहाँ से लेके हमारे पापा तक हमारे डैड साइड के हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। और मॉम से लेके जहाँ तक उनका खानदान जाता है, जैसे मॉम, फिर उनके मॉम डैड, फिर उनके मॉम डैड, उनके, ये पूरे की पूरी लीनिएज जो है, ये उनका पूरा खानदान है, शुरू से लेके अब तक जो हमारे पेरेंट्स हैं उन तक। तो ये हजारों में भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। हमारे एंसेस्टर्स जो हैं वो हजारों भी हो सकते हैं, लाखों भी हो सकते हैं। तो वो होते हैं हमारे एंसेस्टर्स जो हमारे मॉम एंड डैड के, माता और पिता की पूरी लीनिएज, पूरा उनका पीछे तक का पूरा बैकग्राउंड, जैसे उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ऐसे ही ये पीढ़ी आगे 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 चलती जाती है। तो ये हजारों में भी हो सकती है, लाखों में भी हो सकती है। तो दोस्तों, क्या होती है ये एंसेस्ट्रल हीलिंग, अब इस पे बात करते हैं। जैसे बहुत बार लोगों को कुछ ज्योतिषी या ये पूछा देने वाले बता देते हैं कि आपके पितृ दोष है, आप पितृ पूजा कराइए, पितृ दान कीजिए तो वो ठीक हो जाएंगे। तो दोस्तों, वो एंसेस्ट्रल हीलिंग नहीं होती। वो होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एंसेस्टर, उसकी गति नहीं हुई, वो आगे अपनी जर्नी पे नहीं गया, उसकी सोल कहीं अटक गई है किसी वजह से, और वो वजह आपके खानदान में है, वो किसी से आपके खानदान में नाराज है, गुस्सा है, तो तब कहा जाता है कि हाँ भाई, आपको पितृ दोष है, तो आप उनकी पूजा या दान दक्षिणा कुछ करिए, तो वो पितृ आगे की जर्नी के लिए निकल जाएंगे, तो दोष हट जाएगा। वो एक अलग चीज है, बहुत ही अलग विषय है। पर जो एंसेस्ट्रल हीलिंग होती है वो एक्चुअली होती है हमारा अपना डीएनए हील करना। जब भी हम किसी भी खानदान में जन्म लेते हैं, तो उस पूरी लीनिएज का जो डीएनए होता है वो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली आता है। तो उस डीएनए में उस पूरी लीनिएज के जितने भी ट्रॉमास होते हैं, ब्लॉकेजेस होते हैं, वुंड्स होते हैं, जितने भी लिमिटेड बिलीव्स होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, या पॉवर्टीज बिलीव्स होते हैं, मतलब कुछ भी तरह के जितने भी नेगेटिव बिलीव्स आप लगा लो, कोई भी ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो नहीं होने चाहिए, या जो आज हमारी हाईएस्ट गुड के लिए हमें सर्व नहीं करते, तो वो सारे नेगेटिव पैटर्न्स होते हैं जो उस पूरी लीनिएज से हमारे डीएनए में आते हैं। तो हमें हमारा डीएनए हील करना होता है, क्लीन करना होता है। वो सारे वुंड्स, ब्लॉकेजेस, लिमिटेड बिलीव्स, मतलब जितना भी कुछ नेगेटिव जो हमें अब सर्व नहीं कर रहा, हमारे डीएनए पे बैठा हुआ है, उसे हमें रिलीज करना होता है, क्लियर करना होता है। उसे कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग। तो ये हीलिंग के काफ़ी प्रोसेस हैं, जैसे यूट्यूब पे काफ़ी मेथड दिए गए हैं। आप मेडिटेशन में बैठ के अपने एंसेस्टर्स को इवोक करके ये सारी रिलीज कर सकते हैं, या आप अपने साथ बैठिए, आप देखिए कि आपकी फैमिली में कौन सा पैटर्न चल रहा है। जैसे मैं बताऊं तो मेरी फैमिली में मेरे पापा की तरफ कोई भी ऐसा नहीं है कुछ भी जो मुझे हील करना पड़े, पर मेरे मॉम की तरफ थोड़ा है। वहाँ एक तो फीमेल्स को थोड़ा पिछले कुछ पीढ़ियाँ पहले दबाया गया था, कुछ पीढ़ियाँ पहले फीमेल
को जैसे सेक्रीफाइस करना पड़ता था बहुत, तो वो मेरे में भी है। मैं भी रिश्तों को बचाने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करती हूँ। जैसे कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं मेरे मॉम की साइड पे, तो वो मुझ में भी है कि मैं जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती जब तक मुझे सारी चीज़ें क्लियर दिखती नहीं है। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया कि मैं ये जर्नी पे भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे आपको अपने साथ बैठ के देखना होता है कि कौन से इशू आपके अंदर है, वो कहाँ से आ रहे हैं। आपके मॉम का, अपने डैड का, उनका पैटर्न देखिए। जैसे कई बार ये एंसेस्टर्स, ये ओनली वूंड्स और यही सब नहीं होता। बहुत बार बहुत सारे एंसेस्टर्स ने ओथ भी लिए होते हैं, प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि हम चलो जी हम भक्ति करेंगे पूरी जिंदगी, शादी नहीं करेंगे। तो ऐसी चीजें भी हमारे डीएनए में आती हैं। जैसे कुछ मैंने कहीं से ये भी सुना था कि कुछ ब्राह्मण परिवार जो पहले होते थे, तो उनको लगता था कि एक ब्राह्मण जो है वो ओनली भिक्षा मांगकर ही खाएगा, तो वो अमीर नहीं होते। तो ये एक लिमिटेड बिलीव आपके अंदर बैठ जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें उस पूरे लीनियज से, उन एंसेस्टर्स से मिलती हैं, जो हमारे डीएनए पे बैठ जाती हैं। तो हमें उन सारी चीज़ों को खुद के अंदर ढूंढना है, देखना है, फिर उनको रिलीज करना है कॉन्शियसली कि हाँ यहाँ यहाँ ये चीज़ें गलत हैं, ये बिलीव गलत है। तो उन चीज़ों को देखना होता है, फिर उन्हें रिलीज करना है। डेली खुद को अफर्मेशन दे के आप कर सकते हैं, अवेयर रह के कर सकते हैं कि हाँ ये मेरे अंदर ये चीज़ गलत है और ये मेरे खानदान से आ रही है, इसको मुझे छोड़ना है। तो ऐसी चीज़ें आपको करनी होती हैं, तो डीएनए धीरे 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 क्लीन होना शुरू हो जाता है। तो ये होती है एंसेस्ट्रल हीलिंग। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में ये हीलिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं। एनीवे सारी हीलिंग्स हमें ज़्यादा करनी पड़ती हैं एक नॉर्मल स्पिरिचुअल पर्सन से, क्योंकि जो ट्विन सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स हैं, अर्थ पे अभी आए हैं, वो सब लाइट वर्कर हैं। तो हम लोग इस अर्थ पे आए हैं अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए। तो ऐसी जो चीज़ें जो ह्यूमैनिटी को अभी सर्व नहीं करती, तो उन सब को क्लीन करने का, हील करने का, क्लियर करने का जो काम है वो हमारे लिए बढ़ जाता है एज अ लाइट वर्कर। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम जिस खानदान में पैदा हुए हैं उनके साथ हमारा बहुत ज़्यादा कर्मास नहीं होते, वहाँ हम पैदा होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ एंसेस्टर्स ऐसे भी होते हैं जो मोक्ष पाना चाहते हैं, पर इन चीज़ों की वजह से वो मोक्ष नहीं पा पाते और वो भगवान से फिर प्रेयर करते हैं कि हमें हमारी हीलिंग करवाइए। तो फिर भगवान डिवाइन उनके लिए एक लाइट वर्कर अलाउ करते हैं जो उनके खानदान में पैदा होता है और उनकी पूरी लीनिएज को हील करता है। तो इसलिए हमारा काम बढ़ जाता है कि हमें उस लीनिएज में भेजा ही इसलिए गया है कि हम उस पूरी लीनिएज को हील कर सकें। उनके सारे वुंड्स, नेगेटिविटी, वो सारी चीज़ें जो अब अर्थ को या हमें हाईएस्ट गुड के लिए सर्व नहीं कर रही, हाईएस्ट वाइब्रेशन के लिए सर्व नहीं कर रही, उन चीज़ों को पीछे छोड़ा जाए, हटाया जाए, क्लियर किया जाए, रिलीज किया जाए या डिसॉल्व किया जाए। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स को बहुत सारे ट्रिगर्स भी दिए जाते हैं। इसीलिए ट्विन फ्लेम्स में सेपरेशन पीरियड जो है वो आता है, आता नहीं, डिवाइन की तरफ से लाया जाता है स्पेशली, क्योंकि हम जिस काम के लिए अर्थ पे आए हैं, जब हम वो काम नहीं कर रहे तो डिवाइन क्या करते हैं कि हमें ट्विन से मिलाते हैं। वो ऐसा होता है कि एक बच्चे को हमने थोड़ी चॉकलेट दे दी, वो बच्चे ने वो चॉकलेट खाई, उसे वो इतनी अच्छी लगी कि वो उस चॉकलेट का दीवाना हो गया। तो वो डीएम जब हमारी लाइफ में आते हैं, वो डिवाइन हमें एक चॉकलेट का टुकड़ा देते हैं। तो फिर जैसे हम वो बच्चे से वो चॉकलेट वापस छीन लेते हैं, उसे टेस्ट दिखा के, और फिर उसे कहें कि अब तू ये काम कंप्लीट कर, तब तुझे बाकी चॉकलेट मिलेगी। तो फिर बच्चा वो चॉकलेट के लालच में अपने सारे काम करता है और चॉकलेट लेता है। तो यही डिवाइन हमारे साथ करते हैं
कि ट्विन को हमारी लाइफ में लेके आते हैं एज अ चॉकलेट टुकड़ा। वो थोड़ा सा टाइम हमारे साथ ट्विन स्पेंड करते हैं, हमें उसके साथ का वो एक अनुभव जो होता है वो बहुत ही अनोखा होता है, जिसे हम भूल नहीं पाते। और उसी एक्सपीरियंस को सदा जीने के लिए हम अपने ट्विन के पीछे भागते हैं। तो फिर डिवाइन बोलते हैं कि ठीक है बच्चा, अब तुझे ये बाकी चॉकलेट चाहिए, ट्विन का दोबारा साथ चाहिए, तो ये सारे काम खत्म कर, क्लियर कर और बाकी चॉकलेट ले ले। पर बहुत बार हम क्या करते हैं कि हम सारी चीज़ें छोड़ के ट्विन के पीछे ही भागते हैं। हम बस वही चीज़ें करते हैं कि जिससे ट्विन वापस आ जाए। तो फिर डिवाइन हमें एक और झटका, एक और झटका, एक और झटका देते जाते हैं, क्योंकि हम ट्विन के पीछे भागने इस अर्थ पे नहीं आए हैं। हम अर्थ पे आए हैं कुछ काम करने, एज अ लाइट वर्कर अर्थ की वाइब्रेशन को हाई करने। जिस लीनिएज में हम आए हैं उस लीनिएज में हमें भेजा गया है, उस पूरी लीनिएज को हील करने के लिए, क्लीन करने के लिए। उन सब की जो नेगेटिव वाइब्रेशन अर्थ पे फैली हुई है या छूट गई है, वो सारी वाइब्रेशन को क्लियर करके हाई वाइब्रेशन में बदलने के लिए। तो इसलिए हमें ये बार बार झटके दिए जाते हैं। मुझे भी बहुत झटके मिले, इतने झटके मिले कि मैं एक दिन तो मैं ये सोचने लगी थी कि ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेटर है। पर धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती हैं। फिर समझ में आया कि नहीं, मैं जिस काम के लिए आई हूँ, मुझे वो काम अगर मैं करना शुरू कर दूंगी तो चीज़ें अपने आप बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। तो खुद को थोड़ा टीएम से अपने माइंड को डाइवर्ट किया, थोड़ा और मेडिटेशन में बैठना शुरू किया, थोड़ी हीलिंग शुरू की, तो चीज़ें थोड़ी क्लियर होने लगी कि हाँ ये सब करना है। तो ये जो एंसिस्टर्स का मैं आपको आज वीडियो भेज रही हूँ, ये 2 दिन पहले ही मुझे ये सारे डाउनलोड्स हुए थे, क्योंकि मैंने कहीं एक मेरे सामने एक ऐड आया कि एंसिस्ट्रल हीलिंग के सेशन आप बुक कर सकते हैं। तो वो जब मैंने पढ़ा तो मैंने थोड़ा उसके बारे में सर्च किया कि क्या है, कैसे होता है। जो वो हीलिंग दे रहे थे, मैंने उनसे बात भी की कि आप कैसे हीलिंग कराओगे। तो मुझे कुछ चीज़ें दिमाग में आई, कुछ नहीं आई। तो फिर बैठी मेडिटेशन में, फिर डिवाइन से ही पूछा, जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ, कि आप मुझे क्लैरिटी दीजिए कि ये सब क्या है, क्यों ज़रूरी है और कैसे करना है। तो मुझे फिर ये सारे डाउनलोड्स हुए। बाकी एंसिस्टर्स हीलिंग जो ये बहुत सारे कहते हैं कि ये पूजा करा लो, वो पूजा करा लो, तो वो एंसिस्टर्स हीलिंग और होती है। वो होती है कि आपका कोई पितृ चलो आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो उसके लिए पूजा करा लो, दान दक्षिणा कर दो, तो उसका रास्ता आगे की जर्नी का क्लियर हो जाए। पर ये जो पूरा खानदान, पूरी लीनिएज होती है, ये पूरे के पूरे पितृ कहीं बैठे नहीं हुए हैं। ऐसे नहीं है कि उनकी सोल कहीं अटकी हुई है और उसको आपको रिलीज करना है, नहीं। ये हीलिंग होती है उनके सारे जो भी वो पैटर्न्स, वुंड्स, जितनी भी सारी नेगेटिविटीज खानदान से शुरू से लेके, जैसे पहला जहाँ से शुरू हुआ तो उनके जो पैटर्न्स थे वो उनके बच्चों में डीएनए में आए। फिर वो पैटर्न आगे उन्होंने आगे अपने बच्चों में ट्रांसफ़र किए, फिर आगे। तो ऐसे शुरू से अब तक जितनी भी वो लीनिएज है, उसका जितना डीएनए है, जितने पैटर्न्स है, वो आगे के आगे ट्रांसफ़र होते गए। जैसे आपने सुना होगा कि कोई एक फैमिली में एक डिजीज़ है तो वो पूरे खानदान में ही आगे की आगे आ रही है। तो वो डिजीज़ भी ऐसे ही किसी पैटर्न का हिस्सा होती है, किसी वुंड का या किसी ब्लॉकेजेस का हिस्सा होती है। तो उसे अगर वो एक पीढ़ी कोई आके उसको क्लीन करे, क्लियर करे, तो वो डिजीज़ आगे बढ़ना बंद हो जाएगी। पर हम ये चीज़ें उतनी जल्दी समझ नहीं पाते। तो जब जैसे जैसे समझ में आए तभी हम उस पर काम करना शुरू करते हैं। तो जैसे अब मुझे ये डाउनलोड हुए कि ये होता है एंसिस्ट्रल हीलिंग, कैसे होती है, कैसे वो डीएनए में आती है, कहाँ से मेरे अंदर कुछ पैटर्न्स आए, कैसे उनको रिलीज करना है, हील करना है, तो हम आगे बढ़ पाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप कोशिश करिए, खुद के साथ बैठिए, मेडिटेशन में बैठिए, आप देखिए कौन से वुंड्स, ब्लॉकेजेस, कौन से लिमिटेड बिलीव्स, कौन से कोई भी जो लगता है आपको, कोई थॉट नेगेटिव आपके आ रहा है, वो आपके अंदर क्यों है, वो नेगेटिविटी वो कहाँ से आई।
तो बैठिए, मेडिटेशन में जाइए, अपने एंसेस्टर्स को इवोक कीजिए और उनसे प्रेयर कीजिए कि आपको वो हेल्प करें कि आप इन सारी चीज़ों को रिलीज़ कर पाएँ, हील कर पाएँ। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप होने शुरू हो जाती हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। होप मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। फिर भी किसी के मन में कोई डाउट हो तो आप अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर ज़रूर करूँगी। अभी मैं एक क्वेश्चन लूँगी। किसी का मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि वो किसी से अनकंडीशनल लव करती हैं बहुत टाइम से, पर अभी उन्हें पता चला है कि जिससे वो प्यार करती हैं उसका उन्हीं की बहन के साथ रिश्ता है। तो वो इस बात को लेके बहुत दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं कि वो जिससे इतना प्यार करती हैं वो उसकी बहन से प्यार करता है या उसकी बहन के साथ उसके रिलेशंस हैं। तो देखिए, अगर आप सचमुच अनकंडीशनल लव में हैं तो आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि वो किसके साथ है या किसी के साथ है तो क्यों है। नहीं, प्यार पा लेने का नाम नहीं। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि प्यार छोड़ देने का नाम है। अनकंडीशनल लव पाना नहीं सिखाता, छोड़ देना सिखाता है। अनकंडीशनल लव का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से प्यार करते हैं तो वो अगर किसी और से प्यार करता है तो आप दुखी हो जाएं। नहीं, अनकंडीशनल लव का मतलब है अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपकी खुशी वही है जहां वो खुश है। अब ऐसे अगर मैं अपना बताऊं तो मेरे डीएम के बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर थे, रिलेशंस भी हैं, अभी भी हैं। पर इस टॉपिक पे मैं ना तो कभी उससे बात करती हूँ ना कभी दुखी होती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मुझे उसकी अच्छाई, उसकी भलाई चाहिए, मुझे उसकी ग्रोथ चाहिए। वो कहाँ किसके साथ क्या कर रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं उसको हीलिंग भेजती हूँ। जब भी कभी कभार वो थोड़े टाइम के बाद आता है वापस बात करता है तो मैं कभी इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं करती। मेरी उससे बात यही होती है कि आगे लाइफ में तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं। जैसे वो अभी हायर स्टडीज़ में आगे बढ़ रहा है तो मैं उसको यही पूछती हूँ कि तुम्हारे कौन से लेवल क्लियर हो गए हैं, किस लेवल में अभी हो, आगे क्या करना है। तो मैं इस टॉपिक पे उससे बात करती हूँ कि उसे भी अच्छा लगे कि हाँ, उसकी ग्रोथ में मुझे खुशी मिल रही है, वो ग्रो कर रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। ये नहीं कि अगर वो किसी और के साथ है तो मैं दुखी हो जाऊं या परेशान हो जाऊं कि इससे तो मैं प्यार करती हूँ पर ये तो किसी और के साथ है। मेरा डीएम ने कभी मेरे प्यार को एक्सेप्ट ही नहीं किया। वो एक दोस्त की तरह ही हमेशा मेरे साथ रहा, पर वो जानता है कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। और ये उसने कितनी बार बोला, जब मैं कभी कभार उसको ये बोल देती हूँ कि जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ पूरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता, तो वो एक्सेप्ट करता है। वो कहता है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, पर वो सीधा बोलता है कि मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता। तो ऐसे में ये नहीं कि मैं दुखी हो जाऊं, नहीं। अगर आप उसके किसी हरकत से या उसके कहीं और जाने से दुखी होते हैं तो ये अनकंडीशनल लव नहीं है। अनकंडीशनल लव आज़ादी देता है, बांधना नहीं सिखाता। तो आप उसे आज़ाद कीजिए, बस अपने अंदर रखिए कि आपको उससे प्यार है, आपको उसकी भलाई चाहिए, आप चाहते हैं कि वो भगवान की तरफ आगे बढ़े, उसे हीलिंग भेजिए। और इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए कि वो आपका डीएम है या आप उससे प्यार करते हैं तो वो किसी और के साथ क्यों है। इतना सब सोचने का टाइम ना तो किसी फेमिनिन के पास, डीएफ के पास जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है उनके पास है ही नहीं। बहुत सारे काम है हमारे पास करने के लिए, उन कामों में अपना ध्यान लगाइए, खुद पे ध्यान दीजिए, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, खुद को आगे बढ़ाइए। जब आप खुद को आगे बढ़ाएंगे दुनिया आपको देखेगी तो वो भी देखेगा पलट के, ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखेगा। पर खुद पे काम कीजिए, खुद के इमोशंस को समझिए, उन्हें हील कीजिए। अगर आपको उसकी किसी हरकत से तकलीफ होती है, देखिए क्यों तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को हील कीजिए, बैलेंस करिए खुद को। किसी के भी पीछे भागकर किसी का प्यार हम नहीं पा सकते। प्यार हमें तभी मिलेगा जब हम खुद से प्यार करेंगे। आप केवल अगर उसी से प्यार कर रहे हैं, उसकी हरकतें आपको दुखी कर रही हैं, तो मतलब आप खुद से प्यार नहीं करते। आप अलाउ कर रहे हैं उसको कि उसकी कोई भी हरकत आपको दुखी कर सकती है, आपको इमोशनल डिसबैलेंस में ला सकती है। तो खुद को पहचानिए, खुद पे काम कीजिए, खुद को स्ट्रांग कीजिए।
ओके, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।